हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ठीक है, और चैप्टर भी ये पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो जिसको पढ़ना हो वो देख सकता है। तो पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है पीएच, तो मतलब ये कैसा होगा, बेसिक। और बेसिक आपको पता है कि पीएच की वैल्यू 7 से जो बड़ी होती है वैल्यू, उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो 7 से बड़ी देखो कौन सी वैल्यू है इसमें, 10। तो क्या आएगा इसका डी आंसर, 10 आएगा। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एक्सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, HCl। ठीक है, क्योंकि वो जो गैस है क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो कौन सी गैस है, HCl। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। अगर हमारे पास 10 ml NaOH है तो इसको 8 ml HCl क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। तो 10 ml NaOH को कितने चाहिए, 8 ml HCl चाहिए। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम इसको 10 के बजाय क्या ले लें, 20 ml, तो फिर हमें HCl कितना चाहिए होगा, 10 के लिए कितना चाहिए हमें, 8। तो फिर 20 ml के लिए कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 8 टू जा 16, तो आ जाएगा 16 ml। डी में आ जाएगा 16 ml, डबल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ट्रीट सही करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। कौन सी यूज़ करते हैं, सी वाली, एंटासिड। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें ये पहले लिखनी है इक्वेशन और फिर उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखते हैं क्या है। पहली रिएक्शन है हमारी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, तो क्या है ये, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब H2SO4। ये हमारा एक क्वेश्चन है। रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ। क्या बनाएगा ये, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो आप, बैलेंस भी कराना सिखा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, डाइल्यूट HCl। HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन के साथ, मतलब Mg के साथ। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस करोगे बस यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, मतलब Al के साथ। ठीक है, क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। इसको आप बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, डी HCl एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ, मतलब Fe के साथ। क्या बनाएगा, फेरिक क्लोराइड, FeCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ पे लिख दो 2। तो ये करना था, हमें पहले इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना था, बैलेंस। ठीक है, ये हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो ये हमें शो करना है कि जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये इनके अंदर हाइड्रोजन तो होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम क्या नहीं कैटेगराइज, मतलब इनको क्या नहीं बोल सकते, एसिड नहीं बोल सकते। तो हमें एक कोई एक्टिविटी करके दिखानी है, प्रूव करना है ये। ठीक है, तो एक्टिविटी हमारे पास इसकी है 2.8। तो ये वाली एक्टिविटी है 2.8 है, ये वाली आपको इसमें लिखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये एक्टिविटी मैं करा चुका हूँ, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 में होगा चैप्टर नंबर 2 के, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो इसमें जो बल्ब है ग्लो होगा एसिड के केस में, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे कि जब हमने ग्लूकोज डाला है तो इसमें ग्लूकोज और एल्कोहल के सॉल्यूशन में ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब जो बल्ब है हमारा क्या नहीं होने का, ग्लो नहीं होने का। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यही मतलब है कि अगर इसमें ग्लो नहीं हो रहा है तो मतलब इसमें पॉजिटिव आयन नहीं है, और आयन्स नहीं है तो क्या नहीं है, ये एसिड्स नहीं है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। कह रहे हैं कि जो डिस्टिल वाटर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन जो रेन वाटर है उसमें होती है। तो कारण क्या है, क्योंकि जो हमारा डिस्टिल वाटर है इसमें क्या नहीं होते, आयन्स नहीं होते, और आयन्स नहीं होते तो मतलब क्या नहीं होने का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने की। लेकिन जो रेन है उसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होगी। तो आप इसमें ये लिख सकते हो डिस्टिल वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयन, वाइल रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैज इट कंटेन आयन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट डिजोल्व सॉल्ट इन इट। तो आप ये लिख सकते हो उसमें। अब इस पे आ जाओ, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं कि जो एसिड्स हैं हमारे, ये एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा किसकी एब्सेंस में, वाटर की एब्सेंस में। अगर वाटर नहीं है तो एसिड हमारा अपना बिहेवियर नहीं दिखाता है, उसको अपना बिहेवियर दिखाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर की इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होने का तो जो एसिड्स हैं हमारे ये आयन्स में नहीं टूटने के। ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में जो एसिड होता है वो आयन्स में टूटेगा, और आयन्स में टूटेगा तो ये क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। तो आपको इसमें यही लिखना है कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम एन एसिड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही जो हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा एसिड में से। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, इसकी एब्सेंस में नहीं होने का। 5 सॉल्यूशन A, B, C, D and E when tested with a universal indicator showed pH has 4, 1, 11, 7 and 9 respectively which solution is neutral। तो आपको पता है pH की वैल्यू अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो pH की वैल्यू क्या है, 7 यहाँ पे है, मतलब ये कौन सा है, डी वाला। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, डी। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन 7 से ज़्यादा होना चाहिए वैल्यू, तो 7 से ज़्यादा देखो ये 11, तो हमारा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, तो pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे 1 है ना pH की वैल्यू 1, तो मतलब बहुत ही कम है, pH की वैल्यू 1 है, तो एसिडिक हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गली बी। वीकली एसिडिक क्या हो जाएगा, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 7 से कम है और 4 है ये, तो ये एसिडिक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा था इसलिए क्या था, स्ट्रॉन्गली एसिडिक था। तो ये क्या है, वीकली एसिडिक है। ठीक है, वीकली अल्कलाइन 7 से ज़्यादा होना चाहिए, देखो ये 9 है, तो मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक है लेकिन कम बेसिक है। 11 वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक था। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये भी पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, pH वैल्यू कैसे पता करते हैं, आप देख सकते हो जाके। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा उसमें से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन लिख लेंगे, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, कंसनट्रेशन होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लगाओगे, सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक क्या है, 1, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर 9, फिर 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आप इसके हिसाब से लगा सकते हो कौन कौन से आएगी, ABCD। अब देखते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एडिड टू टेस्ट ट्यूब A वाइल एसिटिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब B। तो हमने एक इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया है और 2 टेस्ट ट्यूब लिया, और टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन डाल रहा है। एक टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया है, और टेस्ट ट्यूब B में डाल दिया एसिटिक एसिड। फिर अब हमें क्या चेक करना है, अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन फ्रॉम बोथ द एसिड्स आर टेक।
तो जो कंसंट्रेशन या अमाउंट लिया है दोनों एसिड का वो क्या है, बिल्कुल सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड वाई। तो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन किस में दिखाई जाए, किस में दिखेगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो हमारा HCl है क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है। तो मतलब इसमें H हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, रिएक्शन हमारी मोर विगरसली होगी, ठीक है। तो इसमें यही कारण लिखना है। द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब इन विच HCl इज एडिड। दिस इज बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड देन CH3COH and therefore produce hydrogen gas at faster speed due to which fizzing occur, ठीक है। Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turn into curd? Explain your answer. तो फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी pH होती है हमारी 6, लेकिन इसकी pH को हम चेंज कर सकते हैं, pH will change as it turn into curd। तो ये कह रहे हैं मिल्क की जो pH है वो क्या है, 6 है। जब हमने इसको कर्ड बना दिया है, दही बना दिया, तो इसकी pH में चेंज होगा। तो ये पूछ रहा है किस तरह का चेंज होगा, एक्सप्लेन करो। तो कर्ड क्या होता है, कर्ड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है। तो आपको पता है खट्टी चीज़ें क्या होती है, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर होगा इसका कर्ड का हमारा, और एसिडिक नेचर होगा तो मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, कि इससे कम होगी 6 से। तो बस यही लिखना है इसमें। द pH ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंज टू कर्ड द pH विल रिड्यूस। तो pH की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि कर्ड हमारी क्या एसिडिक नेचर की है। द एसिडिक प्रेजेंट इन इट्स डिक्रीज द pH। तो जो एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर वो क्या कर देगा, pH की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। अब मिल्क मैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो जो मिल्क मैन है ये क्या ऐड करता है, स्मॉल अमाउंट ऐड करता है बेकिंग सोडा का फ्रेश मिल्क में। तो वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो ये क्यों ऐड कर रहा है इसमें बेकिंग सोडा, ये पूछ रहा है कि क्यों शिफ्ट कर रहा है इसको pH को फ्रेश मिल्क की एल्कलाइन नेचर में। तो द मिल्क मैन शिफ्ट द pH of fresh milk from 6 to alkaline, slightly alkaline, because in alkaline condition milk does not set as curd easily। क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन में जो मिल्क है हमारा जल्दी क्या नहीं होने का, ख़राब नहीं होने का, और क्या नहीं होने का, सेट नहीं होने का कर्ड में, ठीक है। सेकंड वाला, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो मिल्क क्या लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा कर्ड बनने में, ठीक है, सेट होने में। सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन द यूजुअल मिल्क, acid produced to set the curd are neutralized by the base, therefore it take a longer time for the curd to set। तो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है कर्ड में वो इसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि स्लाइडली क्या कर दिया हमने, इसका बेसिक नेचर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा कर्ड बनने में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विल बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो ये प्रूफ कर एक्सप्लेन करना है कि, तो इसमें ये बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या पाउडर फॉर्म है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो इससे बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर हैज इट एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर से, इट टर्न इनटू हार्ड सब्सटेंस। तो किस में टर्न हो जाएगा, ये हार्ड सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। और इसकी हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन इसकी ये रही, कहाँ की, ये रही, ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपको। CH4 हाफ H2 डेड H2 CH4 2H2, यही है, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे इसमें, अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो गिव अ साल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें दो एग्जाम्पल भी देने हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, इसमें पहला एग्जाम्पल दे दो आप, NaOH प्लस HCl, क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। ये क्या बन गया, सॉल्ट, और ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यही बताया अभी कि आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। HNO3 भी क्या है हमारा, एसिड है,
किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, ये भी क्या एक इसकी रिएक्शन है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो दोनों। ठीक है, तो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के हमें यूजेस देने हैं दो। तो वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस बताने हैं और बेकिंग सोडा के 2 यूजेस बताने हैं। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस तो ये रहे पेज नंबर 32 पे। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा यूज एज ए ग्लास इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। कोई से भी 2 यूज लिख दो, 4 लिख किया। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको हम कैसे भी यूज़ करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर की रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो परमानेंट हार्डनेस होगी वाटर की उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। और सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा को हम क्लीनिंग एजेंट के जैसे भी यूज़ करते हैं। और इसको हम कुछ सोडियम कंपाउंड भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बोरेक्स। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था, हाँ ये बेकिंग सोडा के यूजेज, ये रहे बेकिंग सोडा के यूजेज है पेज नंबर 31 पे। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। वो किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड का। ठीक है, सच एज टार्टरिक एसिड। एक तो यूज ये हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंटीग्रेंट इन एंटासिड, बीइंग एल्कलाइन इट इज न्यूट्रलाइज एक्सरसाइज इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। तो एंटासिड में भी क्या होता है, एक इंटीग्रेंट के जैसे हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़, समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।